नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम एसएससी जीडी रीजनिंग का बैच चला रखा है जिसमें हम कंटिन्यू क्लासें ले रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे होंगे। आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम व्यवस्था परीक्षण। देखो मैं टॉपिकों को क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्ट में और समरी टाइप लेके आ रहा हूँ। हम हर टाइप ले रहे हैं क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन थोड़े कम ले रहे हैं। उसके बाद में देखो आप जैसे क्लास कंप्लीट हो ना आपके, फिर आप क्वेश्चन लगाया करो इनके, क्योंकि यहाँ ज़्यादा टाइम दोगे तो उससे आपका नुकसान होगा। तो मैं वीडियो को एक समरी वाइज वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे। देखो क्लास में देखना, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण पढ़ेंगे, जिसमें मैं फिर से देखो 4 टाइप में इस पूरे मैंने पुराने पेपर देखे एसएससी जीडी वाले। हमारा जो टाइप कैसे बनता है वो बता रहा हूँ मैं। पुराने पेपर जब हमने चेक करें तो क्वेश्चनों में देखा कि 4 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे थे, तो मैंने इनको 4 टाइप बना दिया। तो ऐसे पुराने पेपर से बनाए। पहला टाइप देखो, एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरी रैंक ज्ञात करना। कैसे? आप कैसे लाइन में ऊपर या नीचे कैसे भी आ सकते हैं। एक छोर की रैंक दी हुई होगी, जैसे कोई बंदे की यहाँ की बोलो, यहाँ से बाएं से, ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड, ये तो आपको पता ही है, अब रीजनिंग की काफ़ी क्लासें पढ़ ली अपन ने। तो यदि आपको बोले कि बाएं से 15वां, यानी कोई आदमी बाएं से 15वां, तो दाएं से कौन सा होगा, इस टाइप के प्रश्न होंगे। दूसरे देखो, रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ एक आदमी भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक आदमी होगा तो इसकी कोई स्थान दिया होगा दोनों साइड से और आपको पूछेगा कि कुल कितने आदमी है इसमें, तो या आपको 2 आदमी दे देंगे, उनके बीच के भी आदमी देख के ऐसे कुछ भी पूछें। अगली बात देखो, रैंक को आपस में बदलना। यदि कोई लाइन के अंदर है, देखो एक बार में कोई लाइन है, मान लो इस लाइन पर क्या कोई 2 आदमी बैठा दिए इसने, एक तो ये बैठा दिया और एक बी बैठा दिया। फिर आपको पूछ रहा है रैंक परस्पर आपस में परिवर्तन, यानी एक को बी की जगह बी को ए की जगह बैठाया, ऐसे कुछ क्वेश्चन। और एक अच्छे प्रश्न ये है, तुलना करने वाले प्रश्न भी आते हैं। इनमें क्या आपको ऐसे बैठाना, मतलब कोई लंबा है, ऊंचाई में चौड़ा, लंबा बड़ा, ऐसे टाइप के प्रश्न हो तो उनको अपने को सीक्वेंस जचानी पड़ती है। तो इस टाइप के प्रश्न अपने भाई सीक्वेंस में कैसे सेट हो, ये तो ये बात अपने आती है। तो ये 4 टाइप अपन कवर करेंगे। मैं देखो अगली स्लाइड पे चलता हूँ। इसमें आप एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरी रैंक याद करना सीखेंगे। दोबारा देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या पैटर्न है। तो आपको देखो मैं अब 4 पैटर्न में 4-4 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा सबके, उससे आपके एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका काम होता है कि PYQ लगाओ, MCQ लगाओ, मॉक दो, ये चीज़ें आपका काम है ना। उससे क्या होगा, यहाँ से कोई नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बनेंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन होने लगेंगे अपने। तो देखो पहला पैटर्न देखना इसका कि एक छोर की रैंक के आधार पर दूसरे छोर की एक की रैंक दी हुई है, दूसरी साइड से निकालनी। इसके लिए देखो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इस साइड अपना बायां रहेगा और इस साइड अपना दायां रहेगा, बस बायां दायां। मैं फिर से आगे अपन जब टॉपिक में पढ़ेंगे तो बायां दायां के फिर कॉन्सेप्ट चलेंगे जब डायरेक्शन पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखें बायां दायां। तो देखो 26 विद्यार्थियों की एक क्लास है। कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 26 विद्यार्थी है। मैं मंजू की 13वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 13वीं रैंक है। तो उसकी पीछे यानी अंतिम छोर से क्या रैंक होगी? आसान सा प्रश्न है। अब देखो 26 विद्यार्थी हैं टोटल। कितने विद्यार्थी हैं? 26 है। और उस मंजू की 13वीं रैंक है, तो उसकी पीछे से बताए। मान लो ये आगे से मान लिया अपन इधर से, अभी बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे से मानना अपने वाला। आगे से उसकी कितनी है? 13वीं रैंक है। पर्सन ने बोला पीछे से कितनी होगी, और टोटल 26 है। तो देखो टोटल 26 है तो पीछे से कौन सी होगी? अब देखो ये आदमी है ना यहाँ वाला, जो ये मंजू है यहाँ पर, ये मंजू बताओ आगे से भी काउंट होगी और पीछे से भी काउंट होगी क्या? अरे मंजू आगे से भी काउंट होगी और पीछे से भी काउंट होगी, दोनों साइड से मंजू काउंट हो रही है। इसका मतलब यदि मैं आपको 26 में से 13 घटाऊं तो इसकी पीछे से रैंक तो आ रही है, लेकिन मंजू कितनी जगह काउंट हो रही है? 2 बार काउंट हो रही है मंजू। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? +1 करना पड़ेगा। यानी 26 में से 13 गया तो 13 बचा, 13 रैंक 14वीं रैंक हो जाएगी। यानी मंजू जो आएगी, इसके इधर 13 है लेकिन मंजू जो आएगी वो 2 बार काउंट होगी, इसलिए +1 करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर पे आएगी? 14वें नंबर पे आएगी। दोबारा समझना, जैसे भी कोई पर्सन मिले ऐसे, आपको क्या करना है? कुल में से उसको घटाना है। क्या करना है? कुल जो है उनमें से माइनस करना है कोई सी भी साइड की रैंक को, और माइनस करने के बाद में +1 करना है, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए +1 करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दो साथ में दे दिया। एक कक्षा में संतोष और मंजू की रैंक क्रमशः 15वीं और 16वीं, क्रमशः ध्यान रखना। संतोष की तो कौन सी है? 15वीं, और
इसकी कौन सी है 16वीं है ना, अलग अलग इसलिए बनाया कि 2 क्वेश्चन है इसलिए। तो अंतिम चौर से रैंक, इस साइड से रैंक पूछिए, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं बताओ, 51 विद्यार्थी है। टोटल कितने हैं 51 विद्यार्थी है अपने पास। बात सुनो, कैसे रैंक निकालो, इसकी रैंक निकालोगे तो कुल में से घटाते हैं, तो कुल में से घटा दिया 15, लेकिन 2 बार काउंट होता है इधर वाला, इससे भी रैंक देखो ये इधर से काउंट होगी और इधर से भी काउंट होगी, तो +1 करेगा, यानी 51 की नहीं होगा, 52 में से घटा रहे हैं एक तरीके से। तो 51 में से ये घटाया तो 36 हुआ, 36 रेख 37, यानी 52 में से घटा लिया कुल मिला के। ऐसे देखो यहाँ पर भी 51 में से घटाया कितना 16, 51 में से कितना घटाया 16, लेकिन देखो फिर ये भी इधर से काउंट होगी इधर से भी होगी, तो 16 तो 51 की जगह 52 में से घटाएंगे, यानी +1 कर देंगे, तो कितना आएगा, ये कितना हुआ 16 घटाएंगे तो 38 हो गया। 52 में से 16 घटाया 38, नहीं 1 मिनट रुकना, 51 में से 16 घटा लिया तो फिर 35 रेख 36 हो गया, कितना आ गया 36 आ गया। तो ये बात देखिए पढ़ने, तो एक 37 रेख 37, अब देखो क्रम से दे रखा है इसने, तो इसका मतलब पहले 37 और बाद में 36, देखो पहले 37 नहीं है, 1 मिनट ऑप्शन देखो तो आपको इसमें भी नहीं है, पहले 37 और बाद में 36 नहीं है, पहले 37 तो है 36 नहीं है, ये वैसे भी नहीं होगा, ये वैसे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा ही ध्यान रखना, 37 और 36 था, कहीं आप आंसर देखो 36 और 37 इसमें क्रम से दे रखा है, यानी पहले 37 तो है संतोष की और मंजू की कितनी है 36 है, ये ध्यान रखना इस बात का, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन को आप एक बार रोक के वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बाद में क्या था इससे यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 टाइप करने के बाद में 1-2 क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद में आप करने की कोशिश किया करो। अगला प्रश्न देखो, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, यदि छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम से नीचे की ओर से 41वां है तो ऊपर की ओर से बी की रैंक क्या होगी, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 60 छात्र हैं, कोई रैंक आई है किसी टेस्ट की, और ये बोल रहा है कि नीचे से 41वीं है, नीचे से कितनी है 41वीं है, आसान है क्या। तो इसकी ऊपर से रैंक बताना कौन सी आई है, ये प्रश्न है अपना, कर सकते हो आराम से। तो नीचे से देखो 60 है, कुल विद्यार्थी में से रैंक घटाते हैं और +1 कर देते हैं, आसान काम था। आपको इन प्रश्नों में कुछ नहीं करना, कुल में से घटा लो और +1 इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर से भी काउंट हो रहा है नीचे से भी, इसलिए आप यदि 60 विद्यार्थी बोल रहे हो तो 61 का काम कर रही है, कितने अगर ये 61 का, इसलिए घटाते हैं। बोलो कितना बच्चा है यहाँ पे 61 मान लो इसको, 61 में से ये घटाए तो 41, 20 बच गए बस, तो आंसर हो गया 20, आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करो आप, ये परीक्षा में आए हुए भी क्वेश्चन है सभी। देखो एक पंक्ति में 40 गाड़ियाँ, एक बार करने की कोशिश करें वीडियो को रोक के, और सफ़ेद गाड़ी बाईं ओर से 13वीं है, बाईं ओर, तो उसका स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा, है ना। तो देखो ऐसे है, और बाईं ओर से कौन सी है ये सफ़ेद गाड़ी, जो बाईं ओर से है वो 13वीं है, ये मान लो सफ़ेद गाड़ी है यहाँ पे, बाईं ओर से 13वीं है। तो प्रश्न ने पूछा दाईं ओर से कितनी है, देखो वही काम है, आप क्या करो, कुल 40 है, कुल कितनी है 40, और 40 में से 13 घटाओ। अब देखो ये गाड़ी इधर से भी काउंट हो रही है और गाड़ी इधर से भी हो रही है, इसलिए +1 करना होगा, यानी 40 नहीं है, गाड़ियाँ 41 मान के चलेंगे बस। तो 40 में से 13 गया तो ये आया 27 और 1 28 हो गया। तो ऐसे आसान क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो ये भी आसान है। 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से 32वीं है। 63 कारों की एक पंक्ति में, ये 63 कारों की एक पंक्ति है, उसमें काली कार दाईं ओर से, देखो दाईं ओर इस साइड, अब की बार दाईं ओर से कौन सी है 32वीं है, ये है काली कार। अगली बात सुनो, तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी भाई। इधर से 32वीं है तो ये डबल काउंट होगा, तो टोटल जो कारें हैं वो 63 नहीं है, 63 +1 कर देंगे लास्ट में, 32 घटा दो और +1 कर दो। बात ये ध्यान रखो आपकी दाएं और जो बाएं बोल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों साइड से काउंट हो रही है एक चीज़, तो वो +1 हो रही है बस। यानी आपको 63 बोले तो आप 64 मान के चलो, तो 64 में से ये 32 घटाया तो 32 बच गए, 32 दूना 64 होता है ना, तो आसान है। अब देखो इसके बाद में अगला टाइप, जो पीछे वाले टाइप के लिए दोबारा आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। आप एक टाइप पढ़ा आपने, उसमें क्या करना है कि कुल चीज़ है ना,
कुल में से माइनस कर दो जो चीज़ आपको दे रखी है, जो चीज़ आपको दे रखी है, और +1 करो। +1 इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज़ दोनों साइड से काउंट हो रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपने पीछे वाले पर्सन के लिए आसान तरीका है। कुल में से जो दे रखी है ना वो चीज़ आप माइनस कर दो बस, है ना, तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब देखो आगे सेकंड टाइप देखो, रैंकों के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। अब आपको ये करना है कि इस रैंक के दिए उससे बताना कि कुल कितनी है, कुल चीज़ें कितनी है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में एक व्यक्ति कुल सदस्य याद करने के लिए बोल रहा है, 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति भी हो सकता है और 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं। दोनों छोरों से रैंक दी भी होती है और उसके आधार पर पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करनी होती है। अब देखो एक कक्षा में बीजू ऊपर से 8वें और संजय नीचे से 29वें पे। देखो तो कक्षा है, इसे ऊपर से 8वें पर तो कौन है, बीजू है। ऊपर से 8वें पे तो कौन है, बीजू। और दूसरा देखो नीचे से है ना, नीचे से कौन है, नीचे से 29वें पे कौन है, संजय है। कौन है, संजय। अब बताओ ये 2 चीज़ें आपको दे रखी है और पूछा कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो कितने विद्यार्थी तो कैसे पता चलेगा, 8 और 29 है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है ये संजय यहाँ पर भी तो हो सकता था, मतलब उधर इसके बीजू के आगे भी जा सकता था, है ना, क्योंकि पीछे से रैंक कैसे भी आए। और बीच में अब अपने को ये पता नहीं चल रहा कि इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है ना, ये समस्या अपने आ रही है कि इन दोनों के बीच की सिचुएशन अपने को पता नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यदि यहाँ बीच की देखें अपन, तो यहाँ तो बीच की सिचुएशन ये होगी ना, ये वाली भाई यहाँ से लेके बीजू यहाँ तक की, तो इनकी बीच की सिचुएशन अपने को पता नहीं चल रही। तो बीच की नहीं पता चल रही तो अपन उत्तर को निश्चित नहीं कर सकते, तो ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा। आसान था। कैसे पता चला कि दोनों के बीच के स्टूडेंट नहीं दे रखे, तो पहला ये ऐसे पर्सन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में, आप ध्यान रखें, सरल है पर्सन। तो अगला देखो, एक छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें स्थान पर जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर। कोई गणेश है, ये कोई पंक्ति है अपने, एक पंक्ति में गणेश अंतिम ओर से 7वें, पीछे से, ये अंतिम है, अंतिम से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पर है गणेश, ठीक सा है। इधर से देखो गणेश कितनी स्थान पे है, जबकि दूसरे छोर से वो 11वें स्थान पे है। इस साइड से वो कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पर है। देखो ये वाला 11। अब एक साइड से तो 7वें पे है, एक साइड से 11, दोनों को जोड़ लो, टोटल कितना हुआ, 18। लेकिन एक बात देखो कि ये गणेश है, इधर से 7वें पे, इधर से 11वें पे, तो गणेश तो 2 बार आ गया ना, तो इसमें से 18 में से अपने को क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो यानी कितना हुआ, 17 अपना आंसर हो जाएगा। तो दोबारा बात देखो, अब आपको कुल संख्या निकालनी हो, आप क्या करोगे बताओ। जैसे अभी वाले जो पर्सन आए उनमें दोनों साइडों की रैंक जोड़ो, दोनों साइडों की रैंक क्या करें, 8 जोड़ लें अपन, और उस जोड़ में से -1 कर दें। बस दोनों साइड की रैंक जोड़ें और उनमें से क्या कर दें, -1 कर दें, अपना काम हो जाएगा। अगली बात सुनो, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर। देखो गाड़ियों की कोई पंक्ति लगी हुई है, ये दैनिक जीवन के क्वेश्चन है, गाड़ियाँ लगी हुई देखते हैं आप, उसमें बाईं साइड ये आपकी ये अपने देखो यहाँ बोर्ड पर सब चीज़ें लिखते हैं बाईं दाईं। परीक्षा में आपको ये लाइन थोड़ा सा आपकी कैलकुलेट प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप कम से कम तो लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये कोशिश होनी चाहिए। मैं यहाँ हर चीज़ लिखनी पड़ती है कि हर बच्चे के अनुसार अपन यहाँ चलते हैं। तो देखो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, तो ये कोई 20वां स्थान है बाईं ओर से, ये कोई गाड़ी है, कौन सी है, मारुति। और होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, इसके 10 स्थान दाएं एक गाड़ी और खड़ी है, वो ये गाड़ी है कोई सी होंडा, मान लो ये होंडा है, तो ये 10 स्थान यानी कौन से स्थान पर होगी, 30वें स्थान पर आ गई क्या, 10 स्थान आ गए इससे। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य, अब ये पर्सन ये कह रहा है कि बिल्कुल मध्य, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे ले लेता हूँ। देखो ये पूरी पंक्ति है, ये वाली गाड़ी है ना, ये मध्य में है। पर्सन अच्छा है, बात समझना। देखो क्या हुआ कि एक गाड़ी थी मारुति यहाँ पर, और उसके 10 स्थान दाएं पर कौन सी गाड़ी है, होंडा। अब पर्सन ये कह रहा है कि जो होंडा गाड़ी है ना वो एकदम मध्य में है, और आपको बताना कि कुल कितनी गाड़ियाँ हैं इस पंक्ति में। बात सुनो कि यहाँ से 30 है तो बताओ इधर भी 30 होगा, मध्य में है तो, लेकिन मध्य वाली डबल काउंट होगी क्या। तो कहने का मतलब ये हुआ 30 + 30
और -1 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 60 - 1 यानी 59 हो गया। बात दोबारा समझे आप, आपका आंसर तो 59 आ चुका है। आपको प्रश्न ये पूछा कि होंडा गाड़ी मध्य में थी, तो इधर से भी मध्य में, देखो कोई चीज़ मध्य में है, देखो इधर मैंने मान लो 3 संख्या ली 1 2 3, अब ये चीज़ मध्य में है इसके, लेकिन देखो संख्या ऐसे काउंट करोगे तो 2 इधर से भी दूसरे स्थान पर है और इधर से भी दूसरे पर, तो टोटल 4 होगी, जबकि संख्या कितनी है 3, तो -1 करते हैं अपन। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करा अपन ने, -1 करना पड़ा। कैसे, ये इधर से भी 30वें स्थान पर है और इधर से भी कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर है, लेकिन ये डबल बार काउंट होगी ना, इसलिए 30 30 60 -1 59, यानी टोटल गाड़ियाँ कितनी है, 59 गाड़ियाँ हैं। बस आगे देखो, अब अपना 30 सेकंड टाइप आ गया, थर्ड टाइप आ गया होगा, ये अपना सेकंड नहीं थर्ड टाइप हो गया। तो देखो थर्ड टाइप देखना, रैंकों को परस्पर आपस में परिवर्तित करना। यानी अब क्या होगा कि अब पर्सन में, अब ये तो कुल पूछा था, अब पर्सन में क्या करेगा, इधर उधर चेंज करेगा, इसको इधर कर दिया या इसको इधर कर दिया, ऐसे कुछ पर्सन आएंगे तो उनको देखो कैसे करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों की एक कतार में किन्हीं 2 व्यक्तियों को विपरीत छोर से रैंक दी हुई होती है, फिर इन दोनों को आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। स्थान परिवर्तन के पश्चात किसी एक व्यक्ति को दूसरे छोर की रैंक बताई जाती है और इस सूचना के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने। अब देखो इसमें प्रश्न अलग अलग टाइप से आ सकते हैं, लेकिन मैंने वही लिए जो आपके PYQ प्रश्न यानी पुराने पेपरों के क्वेश्चन है उनमें आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखें, विद्यार्थी के एक कतार में राजू दाएं से, मैं इसका आप देखो चित्र बनाता हूँ, मैं अब एक बार तो पूरा चित्र बनाऊंगा इसका, जितना पूरा जो बनेगा मैं पूरा चित्र बनाऊंगा एक बार इसका, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ चित्र। देखो तो अब प्रश्न देखना, बात प्रश्न को समझो। 2 स्थितियां बनेगी इसकी, दूसरी स्थिति भी ले लेते हैं अपन। बात देखना, प्रश्न पढ़ो, विद्यार्थी को एक कतार में राजू, यहाँ बाएं से लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ, बाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से 7वां स्थान है, बायां इधर है, ये बाएं और ये दायां लिख रहा हूँ, इसलिए आराम से पूरी चीज़ें लिखूंगा मैं। आपको परीक्षा में इतना लिख के नहीं करना होता है, आपको स्पीड में करना होता है। बाएं से वो प्रैक्टिस से चीज़ें आती रहेगी आपके पास। 7वां स्थान पर है, बाएं से 7वें पे कौन है, राजू, तो ये लिख दिया राजू। फिर देखो अगला, मन्नू दाएं से 12वें पे, दाएं से 12वें पे मन्नू है, मान लो यहाँ मन्नू है, मानना है अपन ने, आगे भी हो सकता है। मन्नू दाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है। फिर बोला जब वे अपने स्थान परिवर्तित कर लेते, मान लो इन्होंने स्थान बदल लिए, तो अब यहाँ पर तो कौन आ गया 7वें पे, तो मन्नू, और यहाँ कौन आ गया, राजू। बात समझना इस बात की, यानी ये तो 12 स्थान तो 12वां ही है और ये स्थान 7वां, ये बायां दायां वही है, लेकिन मन्नू और राजू आपस में बदल गए। मैंने 2 चित्र बनाए, अब आगे जाके जब अपन क्वेश्चन करेंगे ये इतना चित्र का काम नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन है इसलिए समझ रहे हैं थोड़ी सी बात। आगे की बात सुनो, राजू स्थान बदल लेते हैं, तो राजू बाएं से, फिर से बायां है यहाँ पे, राजू बाएं से 22वां हो जाता है। बाएं से कौन सा हो जाता है, राजू 22वां हो जाता है। जब ये स्थान बदल रहे तो राजू बाएं से कौन सा हो गया, 22वां हो गया। बात बताओ, अभी ऐसे प्रश्न पीछे पढ़ के आए हैं, यदि एक ही आदमी की 2 स्थितियां पता हो तो उनको जोड़कर -1 कर लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे बोलो, 12 + 22 -1, तो कुल पता चल जाएगा। एक ही आदमी की दाएं और बाएं की कंडीशन, तो 2 कंडीशन है, तो ये बंदा 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ा अपन ने, तो अपने पास हुआ 34 और -1 कर दिया तो कितना आ गया, 33 आंसर हो गया। आसान था। दोबारा सुनना क्या करा अपन ने, मैंने पूरा चित्र बनाया। देखो आप पूरा चित्र नहीं बनाते ना, तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं आप दिमाग में, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनाते। अपन पहले क्वेश्चन को पूरे तरीके से किया करो, फिर दिमाग में सेट करा करो। देखो क्या शॉर्ट ट्रिक बनेगी कि कतार में राजू 7वां है और मन्नू दाएं से 12, तो अपने जो चीज़ दी हुई है ना, राजू के बारे में दे रखा है, तो आप राजू को ले, पहले राजू की कितनी हुई, 22। फिर देखो राजू अपना स्थान चेंज करता है, इसका मतलब मन्नू की जगह जाएगा, तो अगली कंडीशन मन्नू की लेनी है। पहली कंडीशन तो जो परिवर्तित है वो लेनी है अपने को, परिवर्तित किसकी हो रही है, राजू की।
बाद में जो दूसरे वाला है ना उसकी लेनी, यानी मनु की और -1 कर देना। ये शॉर्ट ट्रिक होगी अपने। क्या करेंगे अपन, पहले में जो परिवर्तित कर रहा है ना उस आदमी की ले, उसके बाद में जो दूसरे वाला उसकी ले लो। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आसान था। आगे देखो, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है इसमें। देखो फिर से देखना, स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर है। सामने यानी ऊपर से मान लेते हैं अपन, यानी सामने से 8वें स्थान पर है। मान लो ये है 8वां स्थान। कौन है यहाँ पर, चंचल है। अगली बात सुनो, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से, उसी पंक्ति में पीछे से, ये सामने मान लो और ये पीछे से मान लो। ऊपर नीचे आप साइड में वैसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे लिख दिया। प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर है। कौन से पर है, 11वें स्थान पर है पीछे से। कौन, प्रिंस। यदि वे अपने स्थान बदलते हैं, ऐसे वापस में ये स्थान ही बदल रहे हैं अपने। अब मैं देखो चित्र पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा बहुत बना रहा हूँ कि हर आदमी को समझ में आए। ये दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं। प्रिंस चंचल की जगह चंचल प्रिंस की जगह चला गया। ठीक है, तो बोला क्या, तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर। चंचल अब पहले चंचल देखो, अब चंचल यहाँ आ चुकी है ना, क्योंकि चंचल यहाँ स्थान बदल लिया। अब कह रहा है चंचल सामने से कौन सी स्थान पर आएगी, 22वें पे। तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ। अब मैं पर्सन वही ले रहा हूँ, विद्यार्थियों की संख्या। इसमें और टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं आपके, तो मैंने पहले यही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछ रखे हैं इसने। और हो तो आप यहाँ से अब लाइन, यदि आपको नॉलेज है तो कोई सा भी पर्सन निकाल लोगे आप। देखो यहाँ पर आ गई 11 और 22, तो 11 + 22 हो जाएगा। और ये 2 बार काउंट और ये तो -1। दोबारा सुनो, चंचल ने जब स्थान बदला तो प्रिंस के स्थान पर 11वें पे आ चुकी थी। तो इधर से चंचल, देखो यहाँ चंचल इधर से कौन सी स्थान पर होगी, 11वें से पीछे पे इसके स्थान पर आ गई प्रिंस के, और आगे से 22वें पे। तो चंचल इधर से 11वां, इधर से 22वां, तो पूरी लाइन चंचल 2 बार काउंट और ये तो -1 कर दिया। 33 में से 1 गया तो आंसर हो गया 32, है ना। तो ऐसी बात थी, तो आंसर कौन सा आया, 32 आ गया, है ना। आगे की बात देखो, 47 व्यक्तियों की पंक्ति में अक्स आगे से 14वें स्थान पर है, जबकि वाई पीछे से 17वें स्थान पर है। यदि अपने स्थान एक दूसरे बदलते हैं तो वाई 34वें स्थान पर आता है, तो उस किस स्थान पर होगा। सेम ही पर्सन है, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो आगे और पीछे बोल रखा, तो मैं इधर से ही ले लेता हूँ अब की बार। अभी क्वेश्चनों को आप सीधा भी कर सकते हैं, इनको शॉर्ट ट्रिक लगाए। कैसे देखो, अस आगे से 14वें स्थान पर है, एक बार तो मैं लिख रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको। जबकि वह वाई पीछे से 17वें स्थान पर है। वाई कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर। यदि वे दोनों स्थान आपस में बदलते हैं, यानी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स था और यहाँ पे वाई था। बात सुनो आगे, तो वाई पीछे से, ये आगे था अपने और ये पीछे, तो कह रहा कि वाई पीछे से है ना, कौन से स्थान पर आ जाता है बताओ, यहाँ है वाई। अब वाई इंटरचेंज कर लिया आपस में, वाई यहाँ पर आ गई, पीछे से 34वें स्थान पर। देखो तो इन 14 और 34 को जोड़ लिया, 8 3 1 4 -1। 1 मिनट रुकना, दोबारा देखते हैं। देखो थोड़ा स्पीड में ले लिया अपन ने। 47 अक्स आगे से 14वें स्थान पर है, ठीक है, जबकि वाई पीछे से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान एक दूसरे में बदल लेते हैं, अक्स की जगह वाई चला गया और वाई की जगह अब वाई यहाँ आ चुका है और अक्स यहाँ है, ठीक है। तो वाई पीछे से 34वें स्थान पर है। पीछे से कौन से स्थान पर है, 34वें स्थान पर है। थोड़े ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है मुझे। तो वाई पीछे से कौन से स्थान पर है, 34वें स्थान पर है ना। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो एक बार देखो कुल निकालते हैं अपन। पर्सन देखना दोगे आगे क्या पूछा है, अक्स का पूछा है अपने। वो पूछा क्या है, अक्स का पूछ लिया अपन, वाई का निकालने में लगे थे। हमें अक्स का पूछा, तो एक बार कुल विद्यार्थी निकालते हैं अपन। यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थी निकालेंगे। फिर देखो अक्स का तो यहाँ पर है, तो यहाँ से अक्स निकाल लेंगे। और तरीका भी है, लेकिन एक बार कुल वाला अच्छा है क्योंकि अपन कुल से ही कर रहे हैं। तो कितने हुए यहाँ पे, 47 हो गए कुल विद्यार्थी कितने, 47 है। अब देखो 47 विद्यार्थी में से यदि आप देखो तो अक्स आगे से कौन से स्थान पर आ चुका है, अब यहाँ पर एक्स, और एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं टोटल, ऐसे देख लो आप, दोनों के बीच में टोटल कितने हैं बताओ। नहीं, ऐसे देख लो, यह 14 है, बीच में दोनों के बीच में कितने आगे टोटल बताओ, 16 आगे क्या, और +1 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं सीधा।
यानी जो 47 में से आप 14 माइनस 16 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ। और 14 माइनस 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 तो बचेगा बीच में। यानी टोटल विद्यार्थी बीच में कितने बचे, 16। मैंने जब इन टोटल को आपस में से घटाऊंगा तो बीच में 16 दोबारा बता देता हूं। देखो मैं आपको, कुल विद्यार्थी तो कितने आ गए, 47 आ गए। अब देखो कुल तो 47 आ गया, अब इन दोनों के बीच में कितने, तो 14 और 17 घटा लो इसमें से। तो अपन ने घटाए आपस में से, 14 माइनस 17 घटा दिया आपस में, बताओ कितना बचा। 14 और 17 घटाओगे तो ये हो गया 21, 31 हो गया, 16 ही बचेगा। तो इनके बीच में कितने हो गए, 16 हो गए। तो देखो इधर से 14वें स्थान पर था x, बीच में 16 और आ गए, और ये दो बार काउंट होगा तो 16 और 1 17, यानी टोटल कितने हो गए, 31 हो गए। यानी 30 और प्लस 1 31 हो गया। कैसे करा कि पहले अपन ने इन दोनों को घटा लिया, बीच में 16 आ गए इन दोनों के बीच में। अब देखो इसका स्थान यहाँ पर ही तो है ना, लेकिन दोनों साइड की वजह से डबल काउंट होगा, इसलिए +1 कर दिया अपन ने। तो 14 + 16 + 1 यानी 31 हो गया। आसान था, थोड़ा सा समझने लायक था। अपने थोड़ा यहाँ पर पहले ध्यान नहीं दिया कि x आगे से, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो टोटल 31 हो जाएगा। अब देखो तदनुसार b दाएं, a बाएं से 9वें स्थान पर है, ये a है, मान लो इधर से बाएं से 9वें स्थान पर है, कौन है, a, ठीक है। b दाएं से 5वें स्थान पर है, b दाएं से 5वें स्थान पर है, ठीक। बोला ए भी अपने स्थान बदल लेते हैं, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों, है ना। मैं क्लास को कंटिन्यू चला रहा हूँ, आप बोर्ड पर देखें और क्वेश्चन वो करते रहें। इससे क्या, एक बार आप वीडियो रोका करो पहले, ऐसे नहीं कि आप, मैं यहाँ बोर्ड पर कंटिन्यू चल रहा हूँ, मैं आपका टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, कहीं आप पीछे सो रहे हो, आराम मौज करने लग गए हो। तो थोड़ा ध्यान रखो, आप भी इन वीडियो को रोक के एक बार करो और फिर देखो, तो इंटरेस्टिंग बनेगा वीडियो, है ना। तो देखो ये आपस में स्थान बदल रहे हैं, अदला बदली। तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर। अब देखो ए बाईं ओर से कौन सी स्थान पर चला गया, 18वें। तो ये पुराना टाइप का पर्सन आ गया। तो 18 + 9 ऐड हो जाएगा, कितना हुआ, 18 + 9 ऐड हो गया, है ना। तो बी दाएं से, एक मिनट, ये पुराने वाला ही पर्सन है, तो एक बार तो कुल निकाल लो आप। तो 18 + 5 कितने में, 23 - 1 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब बी का पूछा दाएं से, तो बी का देखो, बी कौन से नंबर पे है, इधर आ गया 9 नंबर पे। तो ऐसे निकाल लो सीधा आप, या तो 22 में से 9 घटा दो और एक डबल काउंट होगा तो एक ऐड कर दो, सीधा भी निकाल सकते हैं आप। तो 14वें स्थान पर आ जाएगा ये। कैसे है, दोबारा सुने आप, मतलब कुल विद्यार्थी 22 हो चुके हैं अपन। अब कुल विद्यार्थी 22 है, तो ये 9वें स्थान पर इंटरचेंज हो गया ना। अब ये 9वें स्थान पर है यहाँ, तो 22 में से 9 घटा दिया और एक ऐड कर दिया। और आप ऐसे नहीं करो तो इन दोनों के बीच में देखो कितने विद्यार्थी हैं, बीच में कैसे निकालोगे, 22 में से 9 घटाओ, -5 घटाओ, 9 और 5 14, यानी 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 बच गए अपने पास। और इसका स्थान कौन सा है, बी का। जो पिछला तरीका था वो ऐसा था, 8 + 5 - 1, मैंने 2 + 1 यानी कितने हो गए, 14 हो गए। दोबारा सुने, मैंने यहाँ 2 तरीके कराए हैं तुम्हें, थोड़ा अच्छा पर्सन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो पर्सन में अब क्या पूछ रहा है कि बी दाएं से पूछ रहा है, बी दाएं से पूछ रहा है। तो देखो पहले दोनों को सेट कर दिया, कुल निकालने होते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ही तो करेंगे भाई। बी की सेम पोजीशन आ गई दोनों साइड की, तो एक लाइन में कुल विद्यार्थी इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में 1 माइनस कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ तो कौन से स्थान पर आएगा, 22वें स्थान पर आ गया। अब आपको पूछा कि बी दाएं से कौन से स्थान पर है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 22, और 22 में से ये 9 घटा दिए इधर वाले, क्योंकि बी यहाँ पर है। अब तो 22 में से 9 घटा दिया, लेकिन बी इधर से दाईं साइड आएंगे तो इधर से भी तो काउंट होगा, तो +1 कर दिया। दोबारा समझा रहा हूँ मैं। तो टोटल कौन से स्थान पर आ गया, 14वें स्थान पर। दोबारा सुनो, एक पंक्ति के अंदर यहाँ मैं दोबारा देखो चित्र बनाता हूँ। ये 5वें स्थान पर था इधर से, और फिर इधर से 18वें स्थान पर, मतलब अदला बदली करिए ना बी ने, तो बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो अब एक की पोजीशन जो थी वो दो जगह आ गई अपने पास, 5 और 18। इसका मतलब दोनों को जोड़ें, 23 - 1 करा तो 22। ये कुल विद्यार्थी आ गए, क्या आ गए, कुल विद्यार्थी आए। अब अपन ने क्या करा कि इसने बोला कि आप इसको कुल विद्यार्थी आ गए तो आपको बी का स्थान बताना है। तो बी तो भाई जी यहाँ पे बेटा, अब कौन से स्थान पे, 9वें पे। बी तो अदला बदली होगी ना, तो बी कहाँ पर बैठा है, यहाँ मान लो बी 9वें स्थान पे बैठा है, इस लाइन पे।
अब बी 9वें स्थान पर है, टोटल 22 है, तो 22 में से आप 9 घटा लो, तो 22 में से 9 घटाए। अब +1 क्यों कर रहे हैं कि देखो इधर से 22 में से 9 घटाए, अब इधर से आएगा तो डबल काउंट होगा, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, +1 कर दिया। यानी 22 में से नहीं 23 में से घटाएं तो 14वें स्थान पर है ये। यदि आप दाएं से बात करेंगे तो 14वें। अब ऐसे आप नहीं निकालो, तो आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में कितने हैं, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये चेक करो। बीच में कैसे निकालोगे, तो प्रश्न आपको ये भी पूछे कि बीच में कौन से है, तो क्या करते हैं, कुल में से ये दोनों की स्थितियां घटा देते हैं। 22 में से 9 और 5 घटा दिया तो कितना है, 8 आया। फिर 8 में आपने क्या कर दिया, 5 + 1 जोड़ दिया, तो ये 5 कैसे जोड़ा, देखो बीच में 8 है, इस साइड से करना तो इधर 5 भी तो है, और एक ये डबल काउंट होगा, तो 8 + 5 + 1 हो गया 13 और 1 14वें स्थान पर आ गया, है ना, सिंपल काम था। अब देखो अगला टाइप जो अपना लास्ट टाइप है 14वां, हाँ तो लास्ट टाइप है, देखो 4th टाइप हो गया है, 4था टाइप है अपना। देखो क्या है, इस प्रश्न में देखिए व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार आदि के तुलनात्मक आधार पर रैंक है, यहाँ पर रैंक बनाई जाती है और प्रश्नों के उत्तर इसी रैंक पद्धति के अनुसार दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ये बताना है कौन, देखो जैसे पहला प्रश्न है कौन लंबा है, बड़ा, ऊंचा, ऊंचाई, भार, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो अपने को एक सीक्वेंस पहले सेट करनी पड़ेगी, बाद में आंसर होगा। अब अपना प्रश्न का आंसर आपको पहले देखना है कि प्रश्न ने पूछा गया है। प्रश्न ने पूछा कि सबसे लंबा यानी सबसे ऊपर जो आएगा वो बताना आपको। अब देखो कैसे करोगे, अब देखो पहली लाइन पढ़ो, रामजस प्रदीप से लंबा है जो कि शीशराम से छोटा है। रामजस है वो प्रदीप से तो लंबा है, देखो रामजस है, जो रामजस है वो क्या है, प्रदीप से तो लंबा है। एक बार मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। रामजस है वो प्रदीप से तो लंबा है, लंबा का मैं बड़ाई का चिन्ह लगा रहा हूँ, लेकिन प्रदीप से तो लंबा है लेकिन शीशराम से छोटा है। प्रदीप से तो लंबा है लेकिन शीशराम से, रामजस प्रदीप से तो लंबा है, तो प्रदीप से तो लंबा है, मान लो ये प्रदीप है। अब देखो मैं 2 इसलिए लिखा, जो यानी बाद वाले क्या आता है, प्रदीप शीशराम से छोटा है। किससे छोटा है, प्रदीप शीशराम से छोटा है, तो यानी शीशराम लंबा है। बस एक लाइन सेट हुई। दोबारा सुनो, जो बाद वाले के लिए आता है ये याद रखो आप, जो किसके लिए आया, बाद वाले। दोबारा देखो, रामजस प्रदीप से लंबा, रामजस किससे लंबा है, प्रदीप, मैंने पीछे लिख दिया। जो यानी बाद वाला यानी प्रदीप शीशराम से छोटा है। प्रदीप किससे छोटा है, शीशराम से, यानी शीशराम लंबा है। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, बबलू विमल से लंबा है। बबलू है किससे लंबा बताओ, विमल से। बबलू लंबा किससे है, विमल से, तो बबलू लंबा है किससे, विमल से। परंतु बबलू है ना विमल से तो लंबा है, परंतु किससे छोटा है बताओ, प्रदीप से छोटा है। तो ये लाइन तो बबलू है ना वो विमल से तो लंबा है, प्रदीप से छोटा, तो लाइन सेट ही होगी, पूरी लाइन ही सेट होगी एक साथ है, ऐसे कैसे। अब आपको पूछा सबसे लंबा कौन है, तो बताओ सबसे लंबा कौन हुआ, रामजस हो गया, है ना, तो सीधी लाइन सेट होगी। दोबारा सुने आप, यहाँ जो आया उसका अर्थ समझना, एक लाइन को थोड़ा समझना है। इसमें तुलना करी जाएगी, यानी तुलना के आधार पर प्रश्नों के जवाब देने, या सरल प्रश्न ही होते हैं, थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग हिला क्वेश्चन सेट नहीं होगा हमारा। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो रामजस प्रदीप से लंबा है, रामजस किससे लंबा है, प्रदीप से लंबा है। ठीक है, अब ये नहीं पता था अपने को शीशराम बीच में आएगा, लेकिन अगली बात देखो, जो यानी बाद वाला, बाद कौन आया, प्रदीप, प्रदीप शीशराम, जो जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब लास्ट वाला ले हुई है। जो यानी यहाँ पर प्रदीप शीशराम से छोटा है, प्रदीप किससे छोटा है, शीशराम से। ठीक है, बबलू विमल से लंबा है, बबलू किससे लंबा है, विमल से, परंतु प्रदीप से छोटा है। किससे छोटा है बताओ, प्रदीप से, तो सेट ही हो गया पूरा। भाई बबलू है वो विमल से तो लंबा है लेकिन प्रदीप से छोटा है, तो ये पीछे आएगा। आपको पूछा सबसे बड़ा, तो यहाँ कोई डाउट ही नहीं है इधर उधर इससे कि रामजस से आंसर हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, रामजस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। बोला मित्रों, नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है, गीता पूजा से बड़ी है। इनको सेट करना है, फिर अपने को आंसर देना। देखो गीता किससे बड़ी है बताओ, गीता पूजा से बड़ी है। किससे बड़ी है, पूजा से बड़ी है गीता। ठीक है, गीता किससे बड़ी है, पूजा से बड़ी है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, लेकिन
गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। गीता पूजा से तो बड़ी है लेकिन छोटी किससे है? वरुण से। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई। आगे की बात देखो, 3 मित्र गीता से बड़े हैं। 3 मित्र गीता से बड़े, यानी एक तो आ चुका है, 2 मित्र और आएंगे। तो मैं थोड़ा इस लाइन को देखो उधर ले लेता हूँ, पूरा ही आ रहा गया। मिटा ही लेते हैं, देखो इसको दोबारा सुनो, इस साइड लिखते हैं। तो पर्सन को इनको समझना है थोड़ा बस, और कुछ नहीं है आपको। जैसे पर्सन आप समझ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनना, गीता पूजा से बड़ी है। गीता किससे बड़ी है? पूजा से बड़ी है। अब देखो ऐसा पर्सन हो ना तो आप जो चीज़ दी वो लिखते रहा करो साथ में, लेकिन वरुण से छोटी है तो ये वरुण आ गया यहाँ पे। अगले लाइन देखो, 3 मित्र गीता से बड़े हैं। एक आ चुका है, 2 और आएंगे, मतलब 1 और 2 और आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगली बात सुनो, 3 मित्र गीता से बड़े हैं। कपिल की आयु वरुण और काव्या की आयु के मध्य है। कपिल की आयु है ना वो वरुण और काव्या की आयु, तो एक बार कपिल की आयु देखो, वरुण और, मैं लिख देता हूँ नीचे, काव्या की आयु के मध्य है कपिल। वरुण और काव्या, वरुण और कपिल है इसके बीच में। ठीक है, थोड़े आंखों में लाइटिंग से फोकस हो रहा है। वरुण और काव्या के आयु के मध्य है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा केवल एक मित्र से ही बड़ी है। पूजा किससे बड़ी है? केवल एक मित्र से ही बड़ी है। अब देखो यहाँ तो पूजा एक मित्र से ही बड़ी है, इसका मतलब पूजा के पीछे तो एक ही मित्र आएगा। अब देखो कौन बच गया? तो नेहा बच गई, तो पूजा के पीछे तो कौन आएगी? नेहा आएगी। ठीक है, अब बात देखिए वरुण, कपिल और काव्या, तो इस लाइन को सेट करेंगे अपन। तो वरुण के बाद में कौन आएगा फिर बताओ? वरुण के बाद में कौन आएगा? गीता आएगी क्या वरुण के बाद में? वरुण के बाद में तो गीता, और गीता के बाद में पूजा और नेहा, ये तो सेट है काम पूरा। तो अब वरुण के आगे जो है ना कपिल और काव्य आगे लगा दूं, कपिल और कपिल बीच में लगा दूं और काव्य इधर लगा दूं, तो अपने को पूछा गया पर्सन है। अब देखो ये मैं इस साइड मिटा रहा हूं। पर्सन ये पूछा कि पूजा केवल मित्र बड़ी, तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा बताओ? सबसे छोटा नेहा हो जाएगी। तो आंसर हो गया नेहा। वैसे भी देखो ये सेट भी नहीं करो तो सबसे छोटा तो नेहा पता चल रही है। कैसे पता चला? कि पूजा केवल एक मित्र से ही बड़ी है। तो एक मित्र से बढ़िया, तो एक मित्र कौन बचा था? नेहा बची थी लास्ट में, है ना। तो आंसर कौन हो गया? नेहा हो गया। बस अगला प्रश्न देखो, 5 किताबें ABCDEF, तो इसमें सी, किताब सी ऊपर है किताब डी से। किताब डी से ऊपर कौन है? किताब सी है, ये मान लो। ठीक है, अगली बात देखो, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज समझ नहीं अपने को। अब क्या यहाँ थोड़ी बहुत मिस प्रिंट भी रहती है, इसलिए आप दोबारा भी इन क्वेश्चनों को एक बार देखा करो, है ना। मेरे आंसर के बाद में भी आप चेक किया करो। देखो किताब ई नीचे है किताब ए के। किताब ई है ना वो नीचे है किसके? किताब ए के। एक के नीचे कौन है? सी ऊपर है किताब डी के। किताब ई नीचे है किताब ए के। एक के नीचे कौन है? ई किताब है। ठीक है, सेट कर दी। किताब डी ऊपर है ए के। अब डी देखो ऊपर है किसके? ए के, तो ये लगातार ही चल गया, तो इसको मैं नीचे ले आऊँ चाहे इसके ये पूरा सिलेक्ट होता है, तो अपन ऐसे ही ले लेते हैं। देखो मिटा के, तो ये सीधी नीचे ले ली मैंने, ए और ई। अगली बात सुनो, किताब डी के ऊपर ए के, और किताब बी नीचे है किताब ई के। किताब बी नीचे है ई के। ई के नीचे कौन है? देखो ई तो यहाँ पड़ी है, ई के नीचे कौन है? बी। सब आगे की किताब ABCD, ABCDE सब आगे। तो पूछा किताब सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है बताओ? बी हो गया। तो सबसे नीचे कौन है? बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखना, सूरज गोपाल से छोटा है। सूरज किससे छोटा है? गोपाल से। तो गोपाल बड़ा है, फिर गोपाल बड़ा है सूरज से। ठीक है, अगली बात देखो,
परंतु तरुण से लंबा है। सूरज गोपाल से तो छोटा है, लेकिन किससे लंबा है? तरुण से लंबा है। गोपाल से तो छोटा है लेकिन तरुण से लंबा है। अगला, राजन सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है? राजन, यानी सबसे आगे कौन आएगा? राजन आएगा, कहीं पर भी आओ। अगली बात देखो, शिवम सूरज से छोटा है। शिवम है वो किससे छोटा है? सूरज से छोटा है। शिवम में कहाँ आएगा बताओ? सूरज से छोटा है, तो सूरज से छोटा है तो सूरज के बाद में मैं शिवम डाल देता हूँ, ठीक है। परंतु सबसे छोटा नहीं है। देखो सबसे छोटा नहीं, इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया? तरुण हो गया। अब आपको पूछा गया है तो तीसरा सबसे छोटा कौन होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। आसान प्रश्न था। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे अपने। अब देखो इन प्रश्नों में आपको देखो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही अपना काम चलेगा। जो ये प्रश्न है तुलनात्मक वाले, इनमें हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें 4 टाइप से इस वीडियो को कवर करा है। अब आपका देखो काम क्या बचता है, जितने भी जो हमारे वीडियो आ रहे हैं रीजनिंग वाले, उनमें विशेषकर मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में पूरा टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। जैसे देखो अभी मेरा फॉर्मेट इस टाइप से रहता है। इस टाइप से फॉर्मेट रखने का कारण बताऊँ क्या है? आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक दिमाग में अपना व्यू भी रहेगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे आप सोचेंगे कि यार ये 4 टाइप के क्वेश्चन अपने को पूछेगा अगला, तो जब प्रश्न करेंगे तो एक आपको अलग तरीका भी मिलेगा। अब आपका काम रहता है कि जब ये 4 टाइप आप सीख लें, उसके बाद में पुराने प्रश्न लगाओ आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। वहाँ से भी आपका दिमाग है ना, उन क्वेश्चनों को करने के अलग अलग तरीके सोचेगा। तो आज की क्लास तो इतनी थी। अब अपन अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।